सीरत का ये सवाल सुन अक्ष गुस्से में खाने को सामने रखे टेबल पर रख उसके करीब जा अपने कोल्ड कठोर आवाज में बोला, भूलो मत किटन, तुमने ही अपने आप को मुझे खुद ही सौंपा है। तुम्हारे हर चीज पर अब सिर्फ मेरा हक है, तुमसे सवाल करने का भी। सीरत ने जब ये सुना तो वो अक्ष को खुद से दूर धकेल बैठ गई और खाने की प्लेट को उठा वैसे ही जल्दी जल्दी खाने लगी। उसे ऐसे खाता देख अक्ष को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ ना बोल उसके सामने बैठ बस उसे देखने लगा। वही दिल्ली के मूवी हॉल में मूवी स्टार्ट हो चुका था। हालांकि मोक्ष फिल्मी इंडस्ट्री के दूसरे एक्टर का मूवी देखता नहीं था, वो तो बस चाहता था किसी तरह पलक के हॉस्टल का दरवाजा बंद होने तक वो कुछ ना कुछ में तीनों को बिजी रखे ताकि वो आज का पूरा रात पलक के साथ बिता सके। वही पलक मूवी देखते हुए खाए जा रही थी, तभी मोक्ष अपने मास्क को हटा अपने चेहरे को पलक के करीब ले गया तो पलक हैरान हो मोक्ष को देखने लगी। तभी मोक्ष उसे देखते हुए बोला, ऑर्डर मैंने किया है और खा अकेले तुम रही हो। ये सुन पलक अपने नजरों को नीचे कर बोली, मैंने मना थोड़ी किया है खाने से, लो खा लो। पलक की बातों को सुन पलक का झुका चेहरा उठा अपने मुंह को फाड़ पलक को देखने लगा। ये देख पलक को समझ नहीं आया आखिर मोक्ष मुंह क्यों फाड़ा हुआ है। तभी मोक्ष अपना मुंह बंद कर इरिटेट हो बोला, मुझे अपने हाथ से खिलाओ इडियट। ये सुन पलक अपने मन में ही बोली, क्या ये बच्चा है जो अपने हाथ से मैं खिलाऊं। पलक ये अपने मन में ही बोल सकती थी क्योंकि मोक्ष को बोलने का मतलब है फिर मोक्ष का कोई नया रूप देखना। वो शांति से फिर मोक्ष को खिला दी। पलक के खिलाने से मोक्ष के चेहरे पर मुस्कान छा गया। अब पलक खुद भी खाती और मोक्ष को भी खिलाती, पर अब भी मोक्ष को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो उसे देखने की जगह मूवी को देखते हुए उसे खिला रही थी और उसके जगह पर मूवी में इंटरेस्ट ले रही थी। मोक्ष पलक के खिलाते हाथ को पकड़ लिया तो पलक मोक्ष को देखने लगी। तभी मोक्ष उसके हाथ में पकड़ा पॉपकॉर्न अपने मुंह में ले पलक के करीब जा उसके होंठों में अपने होंठों को रख उसे खाते हुए चूमने लगा। पलक को तो समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे, वो बर्फ की तरह जम सी गई। वही मोक्ष उसे किस करना बंद कर उसके रिएक्शन को देख मुस्कुराते हुए अंगड़ाई ले बोला, पहले कोई टेस्ट समझ नहीं आ रहा था पर अब आया, ऐसे ही खिलाओ मुझे। पलक हैरानी से मोक्ष को देखने लगी। वही उसके हैरानी से भरे चेहरे को देख मोक्ष को बहुत मजा आ रहा था, वो उसे देख मुस्कुराने लगा। तभी पलक अपने नजरों को झुका पूछी, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा। पलक के सवाल को सुन मोक्ष उसके करीब जा उसके चेहरे को उठा उसके आंखों से चश्मा हटा उसके हेजल आंखों को देखते हुए बोला, मजा आता है। ये सुन पलक को बहुत गुस्सा आने लगा। वो अपने हाथ का मुट्ठी बना बोली, तुम अपने मजा के लिए कब तक मेरे फीलिंग्स के साथ खेलना चाहते हो, तुम्हें पता है मुझे तुमसे। इतना कह पलक शांत हो गई। तभी मोक्ष उसके आधे कहे शब्द को पूरा करते हुए बोला, प्यार है राइट। पलक ने कुछ नहीं कहा तभी मोक्ष आगे बोल पड़ा, इसलिए तो मजा आता है तुमसे खेलने में। इतना कह मोक्ष उससे दूर हो अपने हाथ का मुट्ठी बना लिया। वो हट नहीं करना चाहता पर पता नहीं क्यों वो ये कह नहीं सकता कि वो भी उससे प्यार करता है। वही मोक्ष के बातों को सुन पलक के आंखों से आंसू गिरने लगा। पलक के आंखों से बहते आंसू को देख मोक्ष का धड़कन बढ़ने लगा, पर वो किसी पत्थर दिल इंसान की तरह पलक की तरफ बढ़ उसे चुप करा। ये नहीं बोला कि उसे भी उससे प्यार है, वो बस उसे रोता हुआ देखता रहा। पलक के आंसू उसे तकलीफ दे रहे थे तो वो मूवी को आधे में ही छोड़ उठ बाहर चला गया। पलक अकेली बैठी रोई जा रही थी। कुछ वक्त के बाद मूवी खत्म हो गया, सभी बाहर आने लगे। आरजू, माया, अमानत तीनों कार में आ गई तो देखी मोक्ष कार के अंदर बैठा है पर पलक नहीं है। ये देख तीनों साथ पूछी, पलक कहाँ है, आती ही होगी। मुझे मूवी बोरिंग लग रहा था तो मैं आधे में ही बाहर आ गया। ये सुन तीनों कार के अंदर जा बैठ पलक के आने का इंतजार करने लगी। 15 मिनट बीत गया पर वो अब तक बाहर नहीं आई तो सभी को उसका चिंता होने लगा। अब और देर मोक्ष उसका इंतजार नहीं कर सकता था। वो कार से बाहर निकल तीनों से बोला, तुम तीनों कार से बाहर मत निकलना। इतना कह मोक्ष भागते हुए हॉल के अंदर जा पलक को ढूंढने लगा। अब मोक्ष को अपने आप पर गुस्सा आ रहा था, भला क्यों वो पलक को अकेले छोड़ा। वो पागलों की तरह पलक को हर जगह ढूंढने लगा। तभी उसे पलक का आवाज आया, दूर रहो मुझसे। पलक का आवाज सुन मोक्ष उस तरफ जाने लगा। वही कुछ लड़के जोर जोर से हंसते हुए उसके करीब जा बोले जा रहे थे, यार आज रात तो मजा आने वाला है। जैसे ही आदमी ये कह पलक के शोल्डर पर अपना हाथ रखने वाला था, एक मुक्का मिलते ही वो जमीन पर जा गिरा। सभी हैरान होकर उस शख्स को देखने लगे। पलक मोक्ष को देख हैरान थी, वही जो भी पलक के सामने आने का कोशिश कर रहा था। मोक्ष उसे धो डालता, फिर सभी छिछोरे लड़के डर से भाग गए। सभी के जाने के बाद मोक्ष पलक को देखा जो डरी सहमी सी उस वक्त उसे नजर आ रही थी। उसे देख मोक्ष गुस्से में बोला, बेवकूफो, क्या मूवी खत्म होते ही सीधा बाहर नहीं आया गया तुम्हें। पलक कुछ न कह जाने लगी। पलक के पैर में मोच आ गया था जिस कारण वो लंगड़ा कर चलने लगी। ये देख मोक्ष उसे अपने गोद में उठा पूछा, तुम्हारे पैर में मोच कैसे आया।
पलक ने मोक्ष के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। मोक्ष को ये देख बहुत गुस्सा आ रहा था, पर फिर भी वो अपने आप को शांत रख पलक को अपने गोद में उठाए बाहर की तरफ चलने लगा। जब वो बाहर अपने गोद में पलक को उठाया तो आरजू, अमानत, माया ये देख हैरान रह गए। वही मोक्ष कार के पास आ तीनों को इग्नोर करते हुए उसे कार में बैठाने को हुआ तो देखा पलक अपने आंखों को बंद किए हुए है। पलक नहीं चाहती थी कोई उससे सवाल करे, इसलिए सोने का नाटक करने लगी। वही मोक्ष ने उसे ऐसा करते देखा तो मोक्ष तीनों के सवाल से भरे नजर को देख अपने कठोर आवाज में बोला, ये हॉल में मूवी देखते हुए ही सो गई थी। इतना कह उसे बैठा खुद भी बैठ उसके सिर को अपने कंधे पर रख दिया। सभी के बैठने से ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दिया था। वही दूसरी तरफ रायचंद्र मेंशन में अक्ष सोफे पर बैठा सिगरेट की कस ले रहा था। वही सीरत अब भी बिना कपड़ों की चादर को बस लपेट बैठी थी। तभी कमरे का दरवाजा नॉक हुआ तो सीरत अपने जिस्म पर नजर डाली। उसके शरीर में कपड़ा नहीं था। वो बेड से उतर अपने कपड़े को जमीन से उठा, अपना कपड़ा पहन पूछी, कौन? जब रूहानी का आवाज आया तो सीरत उसे अंदर आने का बोल दी। रूहानी अंदर आ सीरत के जिस्म पर चूमने के निशान को देखा तो रूहानी समझ गई उसके साथ अक्ष ने क्या किया होगा। वो दरवाजा बंद कर उसके पास आ चिंता से बोली, सीरत तुम कब तक ये सब सहोगी? यहाँ से तुम भाग क्यों नहीं जाती हो? मैं इसमें तुम्हारी हेल्प करूंगी। ये सुन सीरत फीकी मुस्कान दे बोली, भाग? पर भाग कर जाऊंगी कहाँ? दी जिसके लिए खुद को बेचा वही अपने जैसे अब नहीं लगते मुझे तो कहाँ जाऊंगी मैं? कौन है मेरा अपना? रूहानी सीरत के चेहरे पर अपने हाथ को प्यार से फेरते हुए बोली, मैं हूं ना, तुमने ही तो मुझे दी कहा है। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट तो नहीं कर सकती हूँ पर मैं तुम्हारे हर कदम पर साथ हूँ। तुम्हें जो हेल्प चाहिए मैं करने को तैयार हूँ। ये सुन सीरत को अच्छा लगा। वो रूहानी के गले से जा लगी। तभी रूहानी उसके बालों को प्यार से सहलाने लगी। रूहानी को बहुत बुरा लग रहा था सीरत की हालत को देखकर। कुछ वक्त तक रूहानी के गले से लग उससे दूर हो सीरत बोली, बस आप मेरी एक हेल्प कर दीजिए। दी कैसा हेल्प सीरत? सीरत जल्दी से एक कॉपी निकाल, पेपर को फाड़, उसमें एक ईमेल आईडी लिख बोली, आप बस इस ईमेल आईडी पर मेरा नाम का मैसेज सेंड कर देना। ओके। इतना कह रूहानी पेपर ले ली, फिर कमरे से बाहर जा अपने कमरे में चली गई। फिर रूहानी ने उस ईमेल आईडी पर मैसेज कर दिया। लगभग आधे घंटे के बाद रूहानी के मेल बॉक्स पर मैसेज आया, हाय सीरत, कैसी हो? मुझे तुम्हारे सिचुएशन के बारे में पता चला। मैं तुमसे कांटेक्ट करने का भी बहुत कोशिश किया था पर तुमने मुझे हर जगह से ब्लॉक करके रखा है। रूहानी को समझ नहीं आ रहा था वो ईमेल का क्या रिप्लाई दे और आखिर ये आदमी है कौन। वही दूसरी तरफ सीरत का आगे कोई मैसेज न आता देख लड़का परेशान हो एक और मैसेज सेंड किया, क्या हुआ सीरत, इतनी भी क्या नाराजगी? पहले जो भी हुआ उसे भूल जाओ, मैं आज भी तुम्हारा बहुत फिक्र करता हूँ। दूसरा मेल भी रूहानी बस पड़ी फिर छोड़ दी। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर ये है कौन और सीरत और इस लड़के के बीच ऐसा क्या हुआ है जो कि लड़का ऐसा मैसेज कर रहा है। वही दूसरी तरफ उस लड़के को अब सीरत का बहुत फिक्र सताने लगा तो वो इंडिया जाने के लिए टिकट बुक करवा लिया। वही दूसरी तरफ सीरत अपने कमरे में बैठे उस लड़के के बारे में सोचते हुए बोली, मुझे पता है तुम जरूर आओगे, प्लीज जल्दी आना, मुझे इस बार तुम्हारा बहुत जरूरत है। इतना कह सीरत अपने शरीर पर कंबल ढक अपने आंखों को बंद कर ली और अपने पुराने वक्त को याद करने लगी। स्कूल के दिनों में सीरत 10th स्टैंडर्ड में होगी, वही वो लड़का 12th में था। सीरत और वो लड़का एक दूसरे को बचपन से जानते थे। वो लड़का और कोई नहीं बल्कि सीरत का पहला बॉयफ्रेंड अबीर रंधावर था। जब सीरत 8th में थी तभी दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे थे, पर 2 साल बाद जब अबीर का स्कूलिंग खत्म हो गया तो उसके डैड उसे आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका भेज दिए। अमेरिका जाने के बाद सीरत का उससे बात होना बंद हो गया। अचानक से अबीर का कॉल मैसेज आना बंद हो गया तो सीरत को बहुत बुरा लगने लगा था। अमेरिका जाने के बाद अबीर अपने लाइफ में इतना बिजी हो गया था कि वो सीरत को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाता था। गुस्से में फिर सीरत ने उसका नंबर और उसे अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम और बाकी सोशल मीडिया से भी उसे ब्लॉक कर दी थी। 1 साल जब बीत गया तो अबीर इंडिया अपने छुट्टियों में वापस आया तो उसका मुलाकात सीरत से हुआ। उसे देख वो उससे बात करना चाहता था पर सीरत उसे पूरा इग्नोर करने लगी। सीरत के इग्नोरेंस से अबीर को अपना गलती रियलाइज हो गया। उसने सीरत से बहुत माफ़ी मांगा, यहाँ तक कि उसे उसका नंबर ब्लॉक से हटाने को भी कहा, पर सीरत ना ही उसे माफ़ की ना ही उसे ब्लॉक से हटाए। सीरत अबीर के बारे में सोचते सोचते सो गई। वही रूहानी भी अबीर के ईमेल का कोई जवाब न दे सो गई। दूसरी तरफ दिल्ली में मोक्ष ने सभी के लिए रूम बुक कर दिया था। पलक को अपने गोद में ही उठाए उसे ले जाने लगा। तभी पलक अपने आंखों को खोल बोली, मुझे नीचे उतारो। मोक्ष कुछ न कह उसे अपने गोद में उठाए कमरे के अंदर ले गया। पलक का दिल जोरों से धड़कने लगा। पलक नहीं चाहती थी कि अब मोक्ष फिर कुछ उसके साथ करे। मोक्ष उसे कमरे के अंदर ला बेड पर रख दिया तो पलक अपने सीने पर अपना दोनों हाथ लपेट ली। मोक्ष उसे अजीब तरीके से देखा।
तभी दरवाजा नॉक हुआ तो मोक्ष दरवाजे को जा खोल आदमी के हाथ से क्रीम दवा ले दरवाजा बंद कर अंदर आ गया। पलक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी मोक्ष उसके पास अपने घुटने के बल बैठ पलक के सैंडल को खोलने लगा। पलक हैरानी से उसे देखते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो, मेरा पैर छोड़ो। तभी मोक्ष बिना पलक की तरफ देखे बोला, क्या चाहती हो तुम, ऐसे ही लंगड़ा कर चलना। ये सुन पलक अपने पैर को पीछे करने की कोशिश करते हुए बोली, मैं खुद से क्रीम लगा लूंगी। बार बार पलक को अपना पैर पीछे करता देख जहां स्वेलिंग हुआ था उस जगह को मोक्ष कसके पकड़ा, जिस कारण पलक का चीख के साथ आंखों में आंसू भी भर गया। वहीं मोक्ष के भावहीन चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं आया। पलक गुस्से में भड़कते हुए बोली, तुम इंसान हो भी कि नहीं, क्या मजा आता है तुम्हें मुझे तकलीफ देकर। मोक्ष पलक की सभी बातों को इग्नोर करते हुए उसके पैर पर मलहम लगा। खड़ा हो, ग्लास में पानी भर, दवा निकाल। दवा पानी पलक के तरफ बढ़ा दिया। पलक ये देख बस अपना मुंह फेर ली तो मोक्ष जबरदस्ती उसके मुंह में दवा डाल उसे पानी पिलाने लगा। मोक्ष के ऐसे करने से दवा लेने के बाद पलक का खांसी निकल आया। वो खांसते हुए बोली, जानवर कहीं के। पलक के मुंह से ये सुन मोक्ष उसके करीब जा अपने दोनों हाथ उसके दोनों साइड में बैक पर रख उसके होंठों के करीब आ अपने गर्म सांसों को छोड़ते हुए बोला, जब मैं जानवर हूँ तो फिर तुम्हें ये जानवर क्यों पसंद है। पलक का चेहरा लाल हो चुका था। वो बस अपने नजरों को झुका बोलने की कोशिश की, पर इससे पहले ही मोक्ष उसके होंठों पर अपने होंठों को टिका उसे प्यार से चूमने लगा। पलक चाह कर भी उसे खुद से दूर नहीं कर पाती थी। मोक्ष उसे जब प्यार से चूमने लगा तो पलक उसे खुद से दूर करने की थोड़ी कोशिश की, फिर उसमें कहीं खोसी गई। मोक्ष उसे पैशनेटली किस किए जा रहा था और वो मोक्ष के शर्ट को अपने मुट्ठी में भर अपने आंखों को बंद कर ली थी। उसे चूमते हुए बिस्तर पर लेटा उसके ऊपर आ अपने कोट को निकाल उसे चूमते हुए ही अपने शर्ट के बटन खोलने लगा। वही पलक अपने आंखों को बंद कर बस इस एहसास को महसूस किए जा रही थी। मोक्ष अपने शर्ट को अपने जिस्म से निकाल पलक के पूरे चेहरे को चूमते हुए उसके गर्दन पर जा अपने लव बाइट्स देने लगा। पलक मोक्ष में पूरी खो चुकी थी, वही मोक्ष भी। वो उसके टी शर्ट को ऊपर कर अपने हाथ को ले जा ब्रा के ऊपर से ही उसके स्तन पर अपने हाथों को फेरने लगा। तभी जैसे पलक को होश आ गया और वो अपने शरीर का पूरा दम लगा मोक्ष को खुद से दूर धकेल दी। पलक के ऐसे करने से मोक्ष उसे गुस्से में घूर कर देखा, पर जैसे ही उसने उसके आंखों में आंसू देखा उसका गुस्सा गायब हो गया। वो उठ अपने शर्ट को पहन अपना कोट उठा बिना पलक की तरफ देखे बोला, ये आखिरी बार था चश्मिश, कल से मैं तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं रहूंगा। ये कह मोक्ष कमरे से बाहर चला गया। वही मोक्ष का बात सुन पलक उसे जाता हुआ देख बस रोने लगी। मोक्ष कमरे से बाहर जाने के बाद होटल से बाहर जा अपने कार में बैठ कार को खुद ही स्पीड में ड्राइव करने लगा। आधा रात बीत चुका था। खाली सुनसान रोड में गुस्से में मोक्ष कार को रफ्तार से भगाए जा रहा था। फिर कार को एक जगह रोक सिगरेट निकाल सिगरेट के लंबे लंबे कस लेते हुए बोला, हो क्या गया है मुझे, क्यों मैं पलक को पाने के लिए इतना बेकरार हो रहा हूँ। धीरे धीरे सुबह होने लगा। मोक्ष पूरी रात कार में ही बिताया। फिर सुबह होते ही वो होटल के लिए निकल गया। कुछ ही वक्त के बाद वो होटल पहुंच अपने दूसरे लोकेशन में जाने के लिए तैयार हो गया। जब वो बाहर आया तो तीनों की तरफ देखा, पर उसका नजर पलक की आंखों में जा थम गया। पलक की आंखें लाल थी। उसे देख साफ पता चल रहा था रात भर पलक सोई नहीं होगी। मोक्ष गहरी सांस ले उससे अपने नजरों को हटा बोला, तुम तीनों अच्छे से चली जाना और माया जल्दी करो, मुझे लेट हो रहा है। इतना कह वो माया के साथ अपने कार के पिछले सीट में जा बैठ अपने आंखों को बंद कर लिया। वही पलक आखिरी बार मोक्ष की तरफ देखी, फिर अमानत आरजू के साथ निकल गई। वही दूसरी तरफ मुंबई में सीरत आज कॉलेज जाने के लिए तैयार हो अक्ष के पास गई कॉलेज जाने का परमिशन लेने के लिए। सभी डाइनिंग हॉल में बैठी थी। सीरत डरते हुए अपने सहमे आवाज में बोली, कॉलेज में फ्रेशर होने वाला है, मुझे माहिर के साथ डांस प्रिपरेशन करना है। किसी लड़का के साथ सीरत को डांस करना है। ये सुन अक्ष का पारा गर्म हो गया। अक्ष के गुस्से से हुए डरावने चेहरे को नकुल रूहानी दोनों नोटिस कर रहे थे। वही सीरत अपने नजरों को झुकाए अक्ष की इजाजत का इंतजार कर रही थी। अक्ष गुस्से में सीरत को देख बोला, आज से तुम्हारा कॉलेज जाना बंद। ये सुन सीरत हैरानी से उसे देखी और गुस्से में बोली, ये डिसाइड करने वाले आप होते कौन हो। ये सुन अक्ष उसके तरफ कोल्डली देख बोला, कल ही तो बताया था डिसाइड करने वाला मैं हूँ कौन, अगर चाहती हो तो आज फिर बता सकता हूँ। अक्ष के बातों को सुन सीरत अपने होंठ का मुट्ठी बना बोली, बहुत जल्द जितना भी पैसा आपने मेरे दुबई बिजनेस पर लगाया है उसे देकर खुद को आज़ाद कर लूंगी। ये कह गुस्से में सीरत जाने को थी, तभी अक्ष कोल्डली मुस्कुराते हुए पूछा, इतने सारे पैसे जुगाड़ कैसे करोगी तुम, अपने आप को दूसरे के पास बेचकर, पर तुम में तो कुछ खास है भी नहीं। अक्ष के बातों को सुन सीरत का पैर जम गया। साथ ही वो सभी सर्वेंट रूहानी नकुल की तरफ देखी। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसने अपने नम आंखों से अक्ष की तरफ देखा, फिर कुछ न कह अपने कमरे में चली गई।
वही सीरत का बदला बर्ताव देख अक्ष को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी नकुल रूहानी को वहां से जाने का बोल। रूहानी के जाने के बाद अपने भाई से नकुल बोला, भैया ऐसा ना हो अपने बदले के जुनून में आप उसे चाहने लगे। आपके आंखों में उसके लिए मुझे नफरत से ज्यादा उसे अपने पास रखने का जुनून नजर आता है। ये बोल नकुल उठ वहां से जाने लगा। वही नकुल की बातों को सुन अक्ष का औरा डरावना हो चुका था। वो गुस्से में उठ चेयर पर अपना लात मारा, जिस कारण चेयर नीचे गिर गया और आसपास खड़े सभी सर्वेंट अक्ष के गुस्से को देख डर से कांपने लगे। वही सीरत कमरे के अंदर जा बेड पर बैठ खुद में ही बोली, अबीर कब आओगे तुम? मुझे पता है भले हम दोनों के बीच कुछ ना हो पर फिर भी तुम मेरी हेल्प करोगे। वही अक्ष सीरत के रूम में आ जब उसे बैठा अबीर का नाम लेते देखा तो उसका पारा और गर्म हो गया। वो अंदर आ सीरत के बाजू को कसके पकड़ बोला, सच में तुम्हें लगता है जो तुम्हें छोड़ गया वो तुम्हारा हेल्प करेगा? हाँ, सीरत ने पूरे कॉन्फिडेंट के साथ बोला। उसका कॉन्फिडेंट देख अक्ष उसके तरफ कोल्डली देख बोला, देखता हूँ तुम्हारा प्यार तुम्हें मुझसे बचा पाता है कि नहीं। इतना कह उसके हाथ को छोड़ अक्ष गुस्से में कमरे से बाहर जा मेंशन से निकल अपने कार के पिछले सीट में जा सेटल हो गया। उसके बैठने के बाद देव ने कार स्टार्ट कर दिया। वही कमरे में बैठी सीरत खुद में ही बोली, प्यार जो उसके साथ था वो मेरा बचपना था, पर तुम्हारे साथ जो है वो मेरा प्यार था। पर अब मैं तुमसे और प्यार नहीं कर सकती हूँ, नहीं तुम्हारे नफरत को झेल सकती हूँ। इतना कह वो रोने लगी। वही दूसरी तरफ अबीर इंडिया आने के लिए अपने प्राइवेट जेट में बैठ निकल चुका था। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। वही कॉलेज में माहिर को सीरत का चिंता सताने लगा। उसने सीरत के बारे में कुछ डिटेल निकाला जिससे उसे पता चला उसकी एक बेस्ट फ्रेंड है जो इसी कॉलेज में पढ़ती पर दूसरे डिपार्टमेंट में। माहिर उसे ढूंढते हुए उसके डिपार्टमेंट गया। माहिर को आता देख सभी लड़कियों का नजर उसके अट्रैक्टिव लुक में जा अटक गया। वही क्लास के अंदर आ अबीर कुहू का नाम लिया। अपना नाम सुन कुहू हैरान थी। वो खड़ी हो गई तो अबीर उसे अपने साथ बाहर चलने को कह दिया। पूरा क्लास कुहू को उसके साथ जाता देख हैरान था, वही कुहू भी। माहिर कुहू के साथ साइड में जा सीरत के बारे में पूछा, सीरत तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है ना? कुहू ने अपने सिर को हाँ में हिला दिया तो माहिर आगे पूछा, वो कॉलेज क्यों नहीं आ रही है? क्या कुछ ज्यादा प्रॉब्लम में है वो? माहिर ने जब ये पूछा तो कुहू को समझ नहीं आ रहा था वो क्या जवाब दे। कैसे वो ये बता दे कि वो अपने आप को ही प्रॉब्लम के कारण अक्ष रायचंद को बेच चुकी है। कुहू की हिचकिचाहट साफ कह रहा था सीरत बहुत प्रॉब्लम में है। तभी माहिर आगे बोला, ओके अगर तुम बता नहीं सकती हो तो क्या तुम उसका फ़ोन नंबर दे सकती हो? कुहू गहरी सांस ले बोली, उसका फ़ोन बहुत दिनों से बंद बता रहा है, मुझे भी नहीं पता वो कैसी है, किस हाल में है। ये जान माहिर को सीरत का बहुत चिंता सताने लगा। उसे नहीं पता उसके अंदर सीरत के लिए क्या है, पर सीरत को देखते ही वो उसकी तरफ खिंचाव सा महसूस करता है।